हाँ, मैं एन के राम टेके जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज हम दुख का अधिकार का दूसरा भाग, कल हमने दुख का अधिकार लिखित लेखक यशपाल द्वारा लिखित कहानी का आधा अंश लिया था, आधी कहानी आपको बता दी थी। आज आधी कहानी को हम आगे जारी रखते हैं। दुख का अधिकार से में यशपाल जी ने लेखक यशपाल जी है, उन्होंने काफ़ी हद तक समाज की उस स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, संपन्न वर्ग, दुखी वर्ग। तो इसके बारे में भी जानकारी इस कहानी के अंदर देने की कोशिश की है। और इनका जो साहित्य है, विशेष तौर पर आज़ादी के दिनों में भी जो आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। साथ साथ उनके अपने साहित्य के द्वारा, उदाहरण तो देशद्रोह है, पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, झूठा सच है, इस अपने उपन्यासों के द्वारा भी उन्होंने समाज में एक अच्छी विचारधारा, स्वतंत्रता की विचारधारा, समता की विचारधारा लाने की जरूर उन्होंने कोशिश की है। अभी हम देखेंगे पाठ के सार के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो ये जानकारी आ जाती है कि पाठ में किस तरह से हमें दो वर्ग में बांट कर रख दिया गया। अगर देखो, संपन्न वर्ग है तो उसकी पोशाक अच्छे, गरीब वर्ग है तो उनकी पोशाकें फटे पुराने गंदी मैले कुचले है। तो इसी आधार पर कई लेखक ये बताना चाहते हैं कि अच्छी पोशाकें पहनकर अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम अपना मान सम्मान, अपनी श्रेणी, अपना दर्जा है वो दिखाने के लिए हम झुकना नहीं चाहते। देखो, कई बार तो पतंग भी आसमान में उड़ती है। देखो, हम अच्छी पोशाक पहनने के बाद आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये कहने का तात्पर्य हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे श्रेणी के, उच्च श्रेणी के, ये दिखाने की कोशिश इस कहानी के आधार पर लेखक ने की है। और पतंग भी धीरे धीरे जमीन पर आती है। तुरंत जैसे ही पतंग का दौरा कटता है और तुरंत बिल्कुल जमीन पर नहीं गिरती, झोंकोले खाती है, धीरे 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 जमीन पर आते हैं। हमें भी झुक जाती वो, झुकते 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 जमीन को स्पर्श कर लेती वो। उसी तरह से हमें झुकना चाहिए। और पोशाकें हमें क्यों झुकने के लिए मजबूर करती है, उसी की जानकारी कभी नहीं आती। किस तरह से पोशाकों के कारण हमें समाज में ऊंच और नीच, अमीर और गरीब ऐसे श्रेणी में क्यों बांटा गया है, उसकी जानकारी लेकर पहले इसमें देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखो, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हमारा समाज में क्या अधिकार है, हमारा दर्जा क्या है, वह निश्चित करने की कोशिश ये हमारी पोशाकें जरूर करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अभी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हमें झुकना पड़ता है, लेकिन हम पोशाकों के कारण हमें वो पोशाक है हमें झुकने नहीं देते। उस निचले स्तर की जो श्रेणी है, उनकी क्या अनुभूति है, उनके क्या विचार, उनकी सोच क्या, उनकी समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में भी हमें झुकने के लिए मजबूर नहीं करती है। जो मन चाहते हुए भी हम नहीं झुक पाते। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पत्तों को ससा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह से खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झांकने से रोक लेती है। अभी अगर मान लो एक लेखक ऐसी बातें क्यों कर रहा है, उसके सामने चित्र आ जाता है, एक परिस्थिति आ जाती है, परिस्थिति से झुकने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कभी कभार आ जाती है। और यही जाते हैं कि अब जैसे वो अपनी पोशाक पहनकर बाजार में घूमने चले गए, कुछ सामान खरीदने के लिए गए, और सामान खरीदने के जाने के बाद उन्होंने एक चित्र देखा है। क्या चित्र देखा है कि बाजार के फुटपाथ पर, शहर के बाजार के फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की महिला जो है वो खरबूजे बेच रही है। और कुछ खरबूजे उन्होंने फटी पुरानी चादर पे रखी है और कुछ खरबूजे टोकरी में है। ऐसे उकड़ू बैठी हुई महिला किस तरह से खरबूजे बेचने की स्थिति में नहीं है, वो फुट कर रो रही है। उस चित्रों को देखकर लेखक को तो अचंभ होता है कि ऐसे खरबूजे बेचने वाली ये महिला आखिर अपनी सिर को ढककर, अपने पल्लू से ढककर, अपनी फटी पुरानी चादर से ढककर क्यों फुट कर रो रही है। अगल बगल में पता करने के बाद थोड़ा सा जायजा लेते एक लेखक, और जायजा लेने के पश्चात लेखक को ये बात का पता चल जाता है। आसपास भी लोग हैं, कई लोग बाजार में घूमने के लिए या कुछ सौदा खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में आ गए हैं। फिर भी लोगों की चर्चा लेखक सुन लेते हैं। एक ये पहला इंसान क्या कहते हैं, क्या जमाना है, जवान लड़कों को मरे हुए एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया बेशरम दुकान लगाकर बैठी हुई है, बेहया है, बेशरम है, मतलब उसको लाज शर्म नहीं है। इस तरह से किस तरह से छिटाकशी वहाँ के समाज के लोग, बाजार के लोग हैं, वो उस महिला को देखकर कर रहे हैं। दूसरा इंसान भी क्या कहता है, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। दूसरा एक दाढ़ी वाला जो इंसान है बगल में ही देखता है, वो कहता है उस बुढ़िया की तरफ देखकर, अरे क्या देखो, अपनी दाढ़ी को खुजाता और कहते हैं जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। कैसा ज़माना आ गया है। तीसरा इंसान क्या चाहता है
तीसरा इंसान भी अपने अपनी भी जब से दिया से लहे माचिस बाहर निकालता है और माचिस बाहर निकाल कर उसमें एक तीली बाहर निकालता है, कान में डालता है, खुजाते कहते हैं अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी है, खमंग लुगाई है, धर्म ईमान है, सब रोटी का टुकड़ा है। किस तरह से तीनों लोगों की बातें सुन लेते हैं। चौथा इंसान भी है जो परचून की दुकान पर बैठा, परचून की दुकान का पर किराने की दुकान पर बैठा हुआ लाला जी है, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में अपने खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका धर्म ईमान धर्म कैसे रहेगा, कैसा अंधेरा है। कैसे इन लोगों की बातें लेखक सुन लेते हैं और सुनने के बाद लेखक के मन में भी विचारधारा आ जाती है, कैसा जमाना आ गया। लेकिन क्या तीनों इंसान की और वो परचून की दुकान का जो लाला जी है इनकी भी बातें सुन लेती। आखिर ये महिला इस हालत में, जिसका लड़का जवान लड़का अभी एक दिन पहले मर गया है, तो पहला इंसान भी कहते क्या ज़माना आ गया है, दुकान लेकर लगा कर बैठी है, कैसी नीयत है अल्लाह की, जैसी नीयत होती है अल्लाह ऐसे ही बरकत देता है। कुछ लोग बोलते लुगाई धर्म है, बेटा बेटी लुगाई, कसम लुगाई, धर्म ईमान, सब रोटी के टुकड़े पर किस तरह। लाला जी की विचार क्या है कि कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान है धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेरा आ गया है। ऐसी हालत स्थिति उस महिला पर क्यों आ गई है। लेखक सोचते हैं, विचार करते हैं, लेखक को पता चल जाता है उसका 30 साल का जवान लड़का आकर इस हालत में उस महिला को इस बाजार के फुटपाथ पर अपने खरबूजे बेचने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है। लेखक को पता चल जाता है 30 साल का जवान लड़का, 23 साल का जवान लड़का और उसकी माँ दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे और दोनों मिलकर खरबूजे बेचा करते थे। कभी दोपहर में वो सुबह खरबूजा आकर वो लड़का खरबूजे की दुकान लगा देता था, माँ नाद होकर आकर खरबूजे बेचती थी। उस समय दोपहर के समय जवान लड़का था वो 23 साल का लड़का, वह खेतों को काम के लिए पानी देना है, उसकी देखभाल करना है, उसकी रक्षा करने के लिए लड़का निकल जाता है। यानी खुशी खुशी से एक सर्वसामान्य परिस्थिति में वह अपना परिवार को जिंदा रख रहे हैं। ऐसे हालत में आकर ये महिला क्यों आ गई है। 23 साल का लड़का सुबह लड़का अपने खेतों में बगीचे में चला जाता है, बाग में चला जाता है और खरबूजे तोड़ने लगता है। अभी खरबूजे की जो लता होती है, बेली होती है, वो उसे पूरी ज़मीन ढकी हुई रहती है और पानी भी होता है उसमें, पानी बगैर, ताकि ये खरबूजा अक्सर धूपकाले के गर्मी के सीज़न में आ जाता है, मौसम में आ जाता है और इन्हीं वजह से उसको पानी के बगैर तो ये पौधे है, ये लता है, वो फल फूल नहीं पाती है, उसको फल और फूल नहीं आ पाते हैं और उनको हर बार पानी देना पड़ता है। और गर्मी के दिनों में हमारे खेतों के आसपास में जो कुछ छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है और कई प्रकार कीड़े मकोड़े हैं, छोटे जानवर भी है, वो छाँव की छाया में नमी के लिए वो आकर छुप कर बैठे रहते हैं। सुबह अंधेरा ही था, अभी सूरज नहीं निकला था, उस समय अंधेरे तड़के में ही लड़का खरबूजे तोड़ने के लिए अपने खेतों में चला गया था। खरबूजे तोड़ते एक नाक के ऊपर, एक सांप के ऊपर उसका पैर गिरा और सांप ने उसको काट लिया था। उसी हालत में किस तरह से भगवाना दौड़े अपने घर आ जाता है, माँ को बता देता है, माँ भी मांत्रिक को बुला लेती है, जो मांत्रिक होते हैं सांप की दवा जहर उतारने वाली है, तो उसके लिए जो मांत्रिक की पूजा के लिए जो लगता है वह सब घर का सामान, जो पूजा के लिए जो सामग्री लगती है उसका भी जुगाड़ किया गया है। लेकिन मांत्रिक उसके शहर का जहर नहीं निकल पाया। देखते देखते कुछ ही घंटों में उसका भगवाना का पूरा शरीर काला पड़ गया, यानी भगवान को प्यारा हो गया, भगवानों की मौत होगी। अब क्या किया जाए। अभी मुर्दे को तो घर में नहीं रखा जा सकता है, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे शमशान घाट भेजा जाएगा। अब क्या किया जाए। अभी मुर्दे के लिए तो कफन चाहिए, अगर कफन के लिए पैसा नहीं है तो क्या किया जाए। माँ ने अपने हाथों का जो छन्नी कंगना था वह बेच दिया और बजाज की दुकान से एक नया कपड़ा लाया। नया कपड़ा लाकर उनकी अंतिम विधि की। जो कुछ और भी घर में बचा था, पहले तो जो बचा हुआ था वो जो मांत्रिक था वो लेके गया। अब अर्थी के लिए भी जो कुछ बचा था बेच बाच करके, पूजा पाठ करके उनको भी बेच दिया और उसको शमशान घाट भेज दिया गया। उनकी अंतिम विधि होगी। अभी रात तो केवल रात ही गुजरी थी। सुबह होते ही उनके पोतियाँ जागे और खाने के लिए मांग करने लगे। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी मजबूरी में उस महिला को टोकरे में, भगवान के द्वारा तोड़े गए जो खरबूजे थे वो टोकरी में भरकर काल बाजार में जाकर उसको बेचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा और आकर बचते हैं। तो उस समय का जो चित्र है वो अभी अंकित का पहला इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है, किस तरह विचार व्यक्त करते हैं, लाला जी भी अपने क्या सोच व्यक्त करते हैं। ये सभी विचार
लेखक सुन लेते हैं बातें, लोगों की बातें सुन लेते हैं और उसको अचंभा होता है। वो थोड़ा सा 2.5 महीने पहले पूरा वो थोड़ा सा अतीत में चला जाता है, ज़्यादा अतीत में नहीं, 2.5 महीने पहले अतीत में उनके बगल में ही ऐसे एक महिला थी, उसका जवान लड़का, उसकी जवान लड़की की मौत हो गई थी और वह महिला 2.5 महीने तक 2.5 महीने तक अपने आंसू बहाती रही, रोती रही, अपना दुख जाहिर करती रही। उसके प्रति पूरे शहर की संवेदना थी, सब पूरे शहर की संवेदना थी, आशीर्वाद था, श्रद्धांजलि थी, एक थोड़ी सी सहारा था पूरे लोगों का। बार बार 2 डॉक्टर उसको लगातार अपने सिराने भरते थे। और ये एक माँ देखो, वो माँ अपने बेटों के लिए लगातार रो रही है। और जब कभी रो कर इतनी मूर्छित अवस्था में गिर जाती थी, जब होश में आती थी और रोने लगती थी। उसके इलाज के लिए पूरे गाँव, पूरे शहर की संवेदना थी, या शहर का थोड़ा सा एक क्या कहेंगे, अपना आशीर्वाद कहेंगे, एक सहारा था। अरे अरे देखो, उसका एक थोड़ी सी उसकी सहानुभूति थी उस महिला, जो अमीर महिला के प्रति समाज के लोगों की, शहर के लोगों की सहानुभूति थी। लेकिन इसका भी, इस जो महिला अधेड़ उम्र की जो महिला है, उसका भी भगवान नामक लड़का जो था, सहारा था, उसका भी देहांत हो गया, उसकी भी मौत होगी। उसके प्रति लोगों का सहारा कुछ भी नहीं है। लोग किस तरह सीटाकशी कर रहे हैं। ये ऊपर के 3 लोग जिसकी चर्चा हमने की थी, वह है लाला जी है और लेखक भी है। किस तरह से लेखक भी सहानुभूति, ताकि लेखक अच्छे पहराव पहनकर आए हुए हैं। लेखक का तात्पर्य है क्या, एक जैसा उच्च श्रेणी का एक व्यक्ति, सभ्य श्रेणी का एक व्यक्ति कहेंगे।